रही है। हम 2 वीडियोस पहले बना चुके हैं, आप लोग पहले उन वीडियोस को देखें। और अब हम, जैसे किताब है हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स, इस बेसिक मैथमेटिक्स में से तुम्हें सीखना है, करना है, प्रैक्टिस करना किताब में से और सीखना इस वीडियो में से। तो आप लोग पहला चैप्टर कर चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। इसके बाद दूसरा चैप्टर यहाँ पर है भिन्नों में जोड़ और बाकी, या जोड़ और घटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये वाली क्लास में इसमें मैं दिखाता हूँ, इसमें चैप्टर 2 के बारे में रहेगा। हर एक प्रकार का क्वेश्चन इसमें होगा। तो जोड़ और घटा के सवाल इसमें आप लोगों को करने हैं। इसमें जोड़ और घटा के सवाल दे रखे हैं 220, हर रोज 20-20 सवाल करने हैं, हर रोज 20-20 सवाल। तो आप लोग इस किताब को जो है सेंटर से ले सकते हैं, आसपास की शॉप्स पे भी ये मिलने लग जाएगी, और इस किताब को आप ऑर्डर करके पोस्ट से भी मंगवा सकते हैं। चलिए मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। अब भाई, जब किसी साधारण भिन्न को एक में जोड़ना पड़े, 1 + 2/7, 1 + 2/7, तो 7 × 1 = 7 + 2 9/7, 7 एकम 7 और 2 9/7। फटाफट, जब कभी भी एक में भिन्न जोड़नी पड़े, 1 + 3/5 ऐसे जोड़ना पड़े, तो 5 एकम 5 और 3 8/5। एक में जब कभी भी कोई भी भिन्न जोड़नी पड़ेगी, 1 + 2/7, तो 7 1 + 2/11, 11 एकम 11 और 2 13/11। उम्मीद करता हूं अगर कोई भिन्न एक में जोड़नी पड़ेगी तो हम जोड़ देंगे। 1 - 3/5, तो 5 एकम 5 -3 2/5। 1 - 3/8, तो 8 एकम 8 -3 5/8। 1 - 2/11, तो 11 एकम 11 -2 9/11। अगर हमें कोई भिन्न एक में जोड़नी या घटानी पड़ेगी तो इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आई होगी। इसको ऐसे जोड़ना है ना, एक में जोड़ना है, तो 11 और 2 13/11, ऊपर 13, इनका जोड़ करके ऊपर लिखेंगे हर बराबर। 5 और 3 8/5, 7 और 2 9/7। एक में से घटाना, तो 5 में से 3 गया, 2/5 अंतर है, तो इन दोनों का अंतर ऊपर आएगा और नीचे तो हर है ही। 5 और 3 का अंतर 8 और 3 का अंतर 5, 5/8 घटा के लिखेंगे। अगर जोड़ना है तो जोड़ के लिखेंगे। दोनों बातें तुम्हें सही समझ में आ गई होंगी। एक में जोड़ना और घटाना, किसी पूर्णांक में जोड़ना और घटाना। 2 + 3/7, तो 7 दूनी 14 और 3 17/7। 3 + 5/9, तो 9 × 27 और 5 32/9। 4 + 5/8, तो 8 × 4 = 32 और 5 37/8। उम्मीद करता हूं सबको आ रहा होगा। 3 - 2/5, तो 5 × 3 = 15 -2 13/5। 4 - 3/7, तो 7 × 4 = 28 -3 25/7। 6 - 3/7, तो 7 × 6 = 42 -3 करेंगे तो 39/7। 42 में से पहले 2 घटा लो 40, फिर एक और घटा लो 39, 39/7। तो किसी भी पूर्णांक में जोड़ना या घटाना होगा तो तुम कर दोगे। इसके बाद यहां पर देखो, इसमें एक तरफ भिन्न है दूसरी तरफ भिन्न नहीं है, एक तरफ भिन्न है दूसरी तरफ भिन्न नहीं है। इसमें भी एक तरफ भिन्न है दूसरी तरफ भिन्न नहीं है। जब दोनों भिन्न हो तो 3 टाइप बनेंगी। पहली टाइप, हर बराबर 3/7 + 2/7। अब हर बराबर है, जब हर बराबर हो सीधा जुड़ेगा, 3 और 2 5/7 उत्तर आएगा। 4/11 + 2/11, तो ये हर बराबर है, सीधा जुड़ेगा 6/11। उम्मीद करता हूं सबको आ रहा होगा। 5/13 + 7/13, तो 7 और 5 12/13, हर बराबर है, सीधा जुड़ेगा। माइनस हो रहा तो सीधा घटेगा। 6/11 - 2/11, तो ये हर बराबर है, सीधा घटेगा 4/11 उत्तर। 8/17 + 4/17, तो 8 और 4 12/17। उम्मीद करता हूं सबको आया होगा। 2/9 + 4/9 ऐसे जोड़ेंगे, हर बराबर है, सीधा जुड़ेगा, तो 6/9। 5/11 - 3/11, तो 5 में से 3 गया 2/11। अगर हर बराबर है तो जोड़ना और घटाना तुम्हें आता होगा, सीधा जोड़ेंगे सीधा घटाएंगे अगर हर बराबर है तो। अगली टाइप, हर बराबर नहीं है, पहाड़े में है। 3/7 + 5/14। अब देखो, हर बराबर नहीं है, पहाड़े में है। इसको अगर हम गुणा कर दें तो ये पहाड़े में अगर है तो ये गुणा होने के बाद बराबर हो जाएगा। गुणा 2 ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, इसको बराबर कर लिया, तो ये बन गया भाई 6/14 + 5/14, तो 6 और 5 11/14। हर बराबर नहीं है, पहाड़े में है, 2 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 2 से गुणा, 6 6 और 5 11/14 ऐसे सवाल करेंगे। 3/8 + 5/24, हर बराबर नहीं है, पहाड़े में है, 3 से गुणा, ऊपर भी 3 से गुणा, 9 और 5 14/24। उम्मीद करता हूं सबको आया होगा सवाल। 4/11 + 5/22, हर बराबर नहीं है,
पहाड़े में है, 2 से गुणा करेंगे 22, 2 से गुणा करेंगे 8, 8 और 5 13/22। उम्मीद करता हूं सबको सवाल आया होगा। 3/8 जमा 5/32 हर बराबर नहीं है, पहाड़े में है। 4 से गुणा करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए 4 से गुणा, 4 से गुणा होगा 12 और 5 17/32। 3/7 जमा 5/21 हर बराबर नहीं है, पहाड़े में है। 3 से गुणा करने से बराबर, तो 3 से गुणा 9 और 5 14/21। अगर काटने का मन करे तो ये कट रहा 7 से, 7 से कटेगा 2, 7 से कटेगा 3, 2/3। इस प्रकार से किसी भी साधारण भिन्न को ऊपर नीचे किसी भी चीज से भाग करना या रिड्यूस करना या काटना एक ही बात होती है। काट सकते हैं, अगर कटता हो तो, भाग होता हो तो भाग दे सकते हैं। इस प्रकार से ये सवाल समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा तुम्हें। 3/8 जमा 4/7 तीसरी टाइप, ना हर बराबर ना पहाड़े में, तो नीचे ही गुणा नीचे करेंगे। पहले देखेंगे हर बराबर नहीं है, पहाड़े में नहीं है, तो नीचे ही गुणा नीचे करेंगे। 7 8 56, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई 7 तिया 21, 8 चौक 32, ऐसे जोड़ेंगे। ये 20, ये 30 50 और ये 3 53/56। असल में हमने क्या किया है यहाँ पर, इसको इस नीचे वाले को बराबर करने के लिए नीचे वाले को 7 से गुणा, इसको 8 से गुणा, ऐसा किया। तो यहाँ 7 से गुणा होगा ऊपर और ये 8 से गुणा होगा, तो ये नीचे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, ये बना 56। देखो 21/56 और ये प्लस में ये 32/56, तो नीचे की गुणा नीचे करके ये टाइम बचेगा हमारा। ये पूरा का पूरा ये कंसेप्ट हमने ये लगाया है। और 21 और 32 53/56। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें याद रहेगी, समझ में आ भी गई होगी। 5/8 जमा 4/9 अब हर बराबर नहीं है, पहाड़े में भी नहीं है, तो नीचे की गुणा नीचे। 9 8 72, 9 पंजे 45, 8 चौक 32, ये 40 और ये 30 70 और ये 7 77/72। उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आ गई होगी तुम्हें। 3/4 माइनस 5/9 हर बराबर नहीं है, पहाड़े में भी नहीं है, तो नीचे ही गुणा नीचे। 9 चौक 36, 9 तिया 27, 4 पंजे 20, 7/36 इस सवाल का सही उत्तर है। हर बराबर नहीं है, पहाड़े में भी नहीं है, नीचे की गुणा नीचे करेंगे। इसको ऐसे बोल बोल के याद कर लेना, हर बराबर नहीं है, पहाड़े में भी नहीं है, नीचे की गुणा नीचे करेंगे और ऐसे करके गुणा करेंगे, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 तिया 27, 5 चौक 20, 27 में से 20 गया, 7/36। 5/8 माइनस 3/7 हर बराबर नहीं है, पहाड़े में भी नहीं है, नीचे की गुणा नीचे, तो 7 8 56, 7 पंजे 35 माइनस 8 तिया 24, 35 में से 24 गया, 11/56 इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें सही समझ में आया होगा और इस बात को तुम सही से कर पाओगे। इससे आगे मैं बढ़ूं। 1/3 जमा 1/5 हर बराबर नहीं है, पहाड़े में भी नहीं है, नीचे की गुणा नीचे करेंगे, तो 3 पंजे 15, ऊपर गुणा करेंगे 5, इधर गुणा करेंगे 3, 5 और 3 8/15। अब इस लाइन को हम लोग ऐसे तो कर ही सकते हैं, इसको हमें ऐसे भी सोचना चाहिए, जब अंश एक हो, न्यूमरेटर 1 प्लस हो रहा है, एक के बटे भिन्न है, जुड़ रहा है, तो ऊपर मैंने जोड़ लिखा, देखो 3 और 5 8 सीधा, और नीचे इनकी गुणा लिखा 5 3 15 सीधा, तो हम ये सीधा लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम इसको सीखोगे तो। 1/4 जमा 1/7, अब ये एक के बटे भिन्न है, बीच में जुड़ रहा है, तो इनको जोड़ेंगे, 7 और 4 11, और नीचे इनकी गुणा लिखेंगे, 7 चौक 28। डायरेक्ट करना सीख सकते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो अच्छा एहसास होगा, और ये सवाल कई बार आएगा पेपर में। ये ऊपर जोड़ नीचे गुणा, ये 4 और 7 के व्युत्क्रमों का जोड़ है। कभी भी पूछेगा दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का जोड़ बताओ, अगर उसका जोड़ और गुणा दे देगा तो ये ऐसे काम आएगा उसके अंदर। आगे जब आएंगे सवाल में सिखाऊंगा, मैं इसको दोबारा से कोट भी करूंगा तब। 1/5 जमा 1/8 हम करें तो उत्तर बोलो जल्दी से। 1/4 जमा 1/9 करें तो उत्तर बोलो जल्दी से। 1/6 जमा 1/7 करें तो उत्तर बोलो जल्दी से। इन तीनों सवालों का उत्तर करें जल्दी से। वेरी गुड। पहले इसका सवाल का उत्तर दे, पहले का, फिर दूसरे का और फिर तीसरे का। फटाफट आंसर करें, शाबाश, वेरी गुड। मैं उम्मीद करता हूं तुम इन सवालों को सही कर पा रहे हो। इसको जोड़ेंगे, 8 और 5 13 बटे 8 पंजे 40। क्या तुम्हें डायरेक्ट करना आता है? 9 और 4 13 बटे 9 चौक 36। क्या तुम्हें डायरेक्ट ऐसा करना आता है? ऊपर जोड़ नीचे गुणा, तो 6 और 7 13 बटे 42। इन सभी में ऊपर मैंने 13 लिया, नीचे 40 36 42, इससे भी डिफरेंस हो सकता है। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ रही होंगी। बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही माइनस में भी आता है। 1/3 माइनस 1/5 करें हम, हर बराबर नहीं है, पहाड़े में भी नहीं है, नीचे की गुणा नीचे, तो 3 पंजे 15, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 5 यहाँ 3, तो ये 2/15।
अब इसको हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, एक के बटे भिन्न हो, माइनस हो रहा हो, तो माइनस में जो नीचे इसमें से दूसरा घटेगा, इस 5 में से 3 गया 2 और 5 दिए 15, ऊपर अंतर नीचे गुणा, डायरेक्ट कर सकते हैं। 1/4 माइनस 1/7 करें, देखो एक के बटे भिन्न है, माइनस हो रहा, तो माइनस में जो नीचे इसमें से दूसरा घटेगा, 7 में से 4 गया 3 और 7 चौक 28, ऊपर अंतर नीचे गुणा, ये लाइन याद रहनी चाहिए, इसको बार बार करना चाहिए। 1/5 माइनस 1/7 हम करें तो 7 में से 5 गया 2, 7 पंजे 35, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। बहुत खुशी की बात है, तुम्हें समझ में आ रहा है। इसके अंदर जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अब 1/3 माइनस 1/7, ये पहला सवाल, इसका उत्तर दीजिए। दूसरा सवाल 1/4 माइनस 1/7, इसका उत्तर दीजिए। 1/4 माइनस 1/9, इसका उत्तर देना है। और तीसरा सवाल यही लिखता हूं, तीसरा सवाल 1/3 माइनस 1/5, तो इसका उत्तर दीजिए। 5 वाला तो लिख रखा है, 3/4 लिखता हूं, जल्दी जल्दी उत्तर दो तीनों सवालों का उत्तर। तो 7 में से 3 गया 4, 7 या 21, उम्मीद करता हूं सबको आया होगा। 9 में से 4 गया 5, 9 चौक 36, 4 में से 3 गया 1, 3 चौक 12। क्या तुम्हें ये जमा और घटा के सवाल जब सवालों के बीच का हिस्सा बनेंगे तो क्या तुम सभी लोग कर दोगे? तो ये थी साधारण भिन्नों की जमा और घटा। तो ये बेसिक मैथ्स की किताब है। बेसिक मैथ्स की किताब के अंदर ये सबसे पहले यही बातें नहीं आती, पता नहीं ये 4 कहां से आ गया, 5 कहां से आ गया, 8 कहां से आ गया, और सवाल तुम नहीं कर पाते हो। तो इस किताब को कई बार करना है तुम्हें। इस किताब को नोट्स के रूप में लिखा गया है ताकि तुम्हारे को फायदा मिले, और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ करवा दिया है। इसके सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी मैं बाद में डाल दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम इन सवालों को करके देख लो, और कोई दिक्कत आए तो मुझे बताएं। तो चलिए, ये थी साधारण भिन्नों की जमा और घटा। इसके अंदर तीसरा और चौथा, तीसरा चैप्टर है यहाँ पर गुणा और भाग। तो मैं तीसरा चैप्टर सीधा ही कर देता हूँ, गुणा और भाग। तो ये जैसे जो बहुत ज्यादा अलग अलग वीडियोज हो जाएंगी, तो तीसरे चैप्टर का गुणा और भाग इसके अंदर मैं कर देता हूं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसको तुम ध्यान से सीखना, और इनकी तुम प्रैक्टिस तो कर ही लोगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, और मैं तुम्हारे बेहतर भविष्य की मंगल कामना भी करता हूं। चैप्टर 3 गुणा और भाग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो 2 भिन्न है, 4/7 गुणा 5/9। अगर इसमें ऊपर नीचे किसी चीज से भाग नहीं होता तो सीधी ऊपर की गुणा ऊपर, 5 चौक 20, नीचे की गुणा नीचे, 9 सते 63, आंसर। कुछ भी नहीं करना, साधारण भिन्नों की गुणा करनी है। अगर ऊपर नीचे किसी भी चीज से भाग नहीं हो रहा तो ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे की गुणा नीचे, ऐसे कर देंगे। 4/5 गुणा 7/8 ऐसे आए, और पता चले तो भाग हो रहा है तो भाग कर देंगे। 4 से भाग करेंगे 1, 4 से भाग करेंगे 2, इसको 4 से काटेंगे 1, 4 से काटेंगे 2, या डिवाइडेड बाई 4, रिड्यूस्ड बाई 4, एक ही बात है। ऊपर की गुणा ऊपर, 7 एकम 7 और 5 दूनी 10। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। अगर काटने वाला सवाल होगा तो ऐसे कट जाएगा। 6/25 गुणा 15/16 ऐसे करें हम। 6/25 गुणा 15/16। अब हम यहां पर देखें, देखो तो ये 2 से भाग हो रहा, 2 से भाग करेंगे 3, ये 2 से भाग हो रहा तो ये भाग करेंगे 8। अब ये 5 से भाग हो रहा, 5 से भाग करेंगे 3, ये 5 से भाग हो रहा तो 5 से भाग हो गया, आया 5, तो ऊपर आया 3 गुणा 3 तो 9, और नीचे आया 5 गुणा 8 तो 40। तो इसका सही उत्तर 9/40। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आई होगी। गुणा और भाग, 4/7 भाग 5/9 ऐसा हम करें तो जब कभी भी भिन्नों की भाग होगी या संख्याओं की भाग होगी, पहले हम इसको लिखेंगे 4/7, इस भाग को बदलेंगे गुणा में, और इसके तुरंत बाद वाले को उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल 9/5। अब ये ऊपर नीचे कट नहीं रहा कहीं भी, तो 9 चौक 36/35। अगर इस प्रकार से भाग का सवाल आएगा, उम्मीद करता हूं तुम्हें सवाल आ गया होगा समझ में। 4/11 भाग 6/7, इस प्रकार से सवाल आए तो पहले वाले को ऐसे कैसा लिखेंगे हम, पहले वाला 4/11, इस भाग को बदलेंगे गुणा में, और इसके तुरंत बाद वाले को उल्टा 7/6। ये कट रहा है 2 से, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 3, अब ये 2 सते 14 और 11 तिया 33। तो इस प्रकार से सवाल गुणा और भाग का हो सकता है। तो ये भिन्नों की थी जमा, घटा, गुणा और भाग। ये तुम्हारे 3 चैप्टर हो गए हैं।
इससे आगे दशमलव हटाओ और दशमलव लगाओ। अगले चैप्टर के साथ थोड़ी सी देर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।